गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। तो बहिस्रावी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कितने हैं, तो यहाँ पे मैंने नाम राइट किया है सब ग्रंथि का, और एक एक ग्रंथि के बारे में डिटेल से देखते हुए चलेंगे। तो इधर देखिए मैंने लिखा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसे बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। तो बहिस्रावी ग्रंथि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बहिस्रावी ग्लैंड्स या ग्रंथि वह ग्रंथि होती हैं जो अपने द्वारा बनाए गए पदार्थ को किसी नलिका में बंद करके बॉडी में क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स को मैंने बताया था कि इसको कहते हैं बहिस्रावी ग्लैंड्स कहते हैं। तो बहिस्रावी ग्लैंड्स में कौन कौन आते हैं तो इधर देख लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है कह सकते हैं कि 8 ग्लैंड्स होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो 8 ग्लैंड को एक तरफ से आप लोग देखते हुए चलिएगा। देखिए पहले लिखा गया है सेरुमेन ग्लैंड्स। तो सेरुमेन ग्लैंड्स जो होता है यह पाया कहाँ जाता है, तो सीधे बताएंगे आप, कान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। और कान के अंदर ये क्या करता है? वैक्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वैक्स का निर्माण करता है। तो ये हमारी ग्रंथि क्या है? एक बहिस्रावी ग्लैंड है जो कहाँ पाई जाती है? कान में, और कान में वैक्स का निर्माण करती है। दूसरी ग्लैंड्स का नाम है लेक्राइमल ग्लैंड्स। लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो कहेंगे यह आँख में पाई जाती है, जो टीयर यानी आंसू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जो आंसू का निर्माण करती है। और इस एंजाइम में कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है इस आंसू के अंदर, तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और यह एंजाइम क्या करता है, आँख के अंदर कोई भी इंसेक्ट पड़ता है तो तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि आँख के अंदर जो टीयर होता है, तुरंत टीयर का स्राव होता है, उस टीयर के अंदर क्या होता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वही आकर के इंसेक्ट को मार देता है। दूसरी बात, लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है आँख के ऊपरी वाले जो पलक होती है उसमें पाया जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है आँख के ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है। तो और जो एक होता है मेबोमियन ग्लैंड्स होता है। मेबोमियन ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, तो ये भी आँख में पाई जाती है। तो ये क्या करती है, ये टीयर का निर्माण करती है। और मेबोमियन ग्लैंड्स जो होता है यह आँख के अंदर आयल बनाता है, और उस आयल से आँख के पलक और आँख में घर्षण कम होता है। और एक यह होता है कि इसके द्वारा जो आयल निकलता है वह आँख के अंदर जितनी भी गंदगी होती है उसको कह सकते हैं कि उस कीचड़ को क्या करता है, बाहर करने का काम करता है। तो ये होता है मेबोमियन ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी होती हैं? मेबोमियन ग्लैंड्स होती हैं, जो आयल बनाती हैं और आँख के अंदर की जो गंदगी होती है उसे बाहर करने का काम करती हैं। अगला मैंने लिखा है स्वीट ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड क्या करती हैं? पसीने का निर्माण करती हैं। जो कहाँ पाई जाती हैं, तो कह सकते हैं ये स्किन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? स्किन में पाई जाती हैं। और स्किन के अंदर जो पसीना बनता है, उस पसीना बनाने के लिए ग्रंथि होती है, उस ग्लैंड का नाम है स्वीट ग्लैंड। और स्वीट ग्लैंड क्या करता है, बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि टॉक्सिक पदार्थ, या बोल सकते हैं कि जो साल्ट वगैरह होता है जो हमारी बॉडी की क्षमता से अधिक हो जाता है, तो उस कह सकते हैं साल्ट को स्वीट के माध्यम से आउट ऑफ बॉडी करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा हमारा स्वीट ग्लैंड, जो बॉडी में कह सकते हैं स्किन में पाया जाता है। अगला मैंने लिखा है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है? तैली ग्रंथि होती है। ये भी क्या करती है, ये हमारे स्किन में भी पाई जाती है, जिसके कारण हमारी स्किन हमेशा नमी युक्त रहती है। तो ये वाली जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि स्किन में होती है, और स्किन के अंदर क्या करती है, ऑयल का निर्माण करती है, जिससे हमारी स्किन क्या हो जाती है, हमेशा स्मूथ और मुलायम रहती है। अगला मैंने लिखा है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को लार ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि बोलते हैं, जो हमारे माउथ में पाई जाती है। ये भी एक बहिस्रावी ग्रंथ है, और लार के अंदर एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं। जो एंजाइम, जैसे मैं कहूँ टाइलिन है, टाइलिन क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड भी क्या है, एक कह सकते हैं कि एक बहिस्रावी ग्रंथि है, जो क्या बनाता है, लार बनाता है। लार में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अगला मैंने लिखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखा है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे देखिए बताते हुए मैं चला, ये स्किन में पाया जाता है, ये भी स्किन में पाया जाता है, ये आई में पाया जाता है, और ये कान में पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, कह सकते हैं जो अमाशय हमारा होता है, इस तरीके से जो अमाशय होता है, तो अमाशय की दीवार में यह ग्लैंड्स लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? इस तरीके से कह सकते हैं कि अमाशय की दीवार में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, तो बताएंगे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और वह जूस में पाया क्या जाता है, तो उस जूस के इधर देखिए जठर ग्रंथि बोलते हैं। और इस जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, तो कह सकते हैं कि जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और इस रस के अंदर क्या होता है, तो पाचक एंजाइम होता है। कौन सा पाचक एंजाइम होता है, तो रेनिन और पेप्सिन होता है। और इस रेनिन और पेप्सिन क्या करते हैं,
हमारे आमाशय के अंदर कह सकते हैं भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर अगर जठर ग्रंथि से हमारे बॉडी में आमाशय में जठर रस नहीं निकलता है तो हमारे बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक बीमारी, कि कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक की बीमारी है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, जब नहीं निकलते हैं तो हमारे आमाशय के अंदर भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। तो भोजन का जब पाचन नहीं होता है तो हमारे कह सकते हैं कि पेट में कब्ज टाइप बना रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैसोफास्ट वगैरह देता है डॉक्टर या डाइजीन वगैरह देता है। तो जिससे होता क्या था, रेनिन और पेप्सिन उसमें होता है। तो क्या करते हैं, वो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम गैस्ट्रिक डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि गैस्ट्रिक बीमारी, आपको गैस की समस्या है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम न करना कह सकते हैं गैस्ट्रिक बीमारी का कारण है। अगला मैंने लिखा है म्यूकस ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाक पे। तो नाक के जो पार्ट होते हैं यहाँ पर, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या बनता है, म्यूकस बनता है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक तरल पदार्थ ही होता है। तो इससे हमारी बॉडी हमेशा ऑयली दिखती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉडी ऑयली दिखती है तो उसको सुखाने का काम कर देते हैं लगा करके। तो जब इसको सुखा देते हैं तो जो म्यूकस ग्लैंड है अंदर ये तेल को बनाते रहता है। तो बनाने के दौरान जब ये बॉडी से बाहर नहीं निकलता है तो अंदर क्या करता है, बड़े बड़े कह सकते हैं पिंपल्स वगैरह का निर्माण कर देता है। तो इसलिए हमेशा नेचुरली फॉर्म में होना चाहिए, आदमी को रहना चाहिए। क्योंकि ये म्यूकस हमेशा निकलते रहेंगे तो फेस के ऊपर भी कोई इन्फेक्शन या कोई दाग या स्पॉट नहीं लग सकता है। जब हम लोग इसको क्या करते हैं, कोई मतलब केमिकल्स यूज करके फेस पे हम फेस को अपना क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, सूखा कर देते हैं। तो ऊपर सूखा करते हैं लेकिन ये अंदर बनता रहता है। और बनने की वजह से जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जहाँ पर स्किन की परत पतली होती है वहीं से क्या करते हैं, बाहर आने लगते हैं। तो हमारे फेस पे क्या हो जाता है, दाग वगैरह हो जाता है। तो ये म्यूकस ग्लैंड है। अगला मैंने लिखा है लीवर। तो लीवर का नाम भाई सुने होंगे। लीवर भी एक कह सकते हैं कि ग्रंथि है और बॉडी की सबसे कह सकते हैं कि दूसरे नंबर की ग्लैंड्स है। बहिस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिस्रावी दूसरे नंबर नहीं, बहिस्रावी सबसे बड़ी ग्लैंड है। और लीवर जिस सेल का बना होता है उसे हिपैटिक सेल बोलते हैं। और इस हिपैटिक सेल बॉडी के अंदर जब लीवर में मरने लगती हैं तो इससे हेपेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस रोग, इसी से संबंधित है, लीवर से ही है। और लीवर के अंदर रीजनरेशन पावर सबसे अधिक होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे अधिक होता है। तो रीजनरेशन पावर का मतलब ये होता है कि लीवर अगर भी कोई इवेंट में टूट गया, फट गया, कट गया या किसी भी इवेंट में उसमें कोई चोट लग जाती है तो लीवर के अंदर पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो रीजनरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन का कह सकते हैं, पुनरुद्ध भवन की क्षमता ज़्यादा होती है। लीवर खुद बन सकता है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसके बाद लीवर बॉडी में बनाता है क्या, तो फाइब्रिनोजेन बनाता है, ये भी एक प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक प्रोटीन है। इसके बाद लिखा गया है हिपैरिन। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करते हैं, जब हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो रुधिर बॉडी से बाहर आने लगता है। तो उस रुधिर को थक्का जमाने का काम कौन करते हैं, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन करते हैं। अच्छा, इन दोनों लोगों का काम है रक्त का थक्का जमाना। लेकिन बॉडी के अंदर रक्त न जमे इसके लिए क्या करता है, लीवर एक अलग से एक कह सकते हैं एक और तत्व बनाता है जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन बॉडी के अंदर क्या करता है, रक्त को कभी जमने नहीं देता। इसलिए बॉडी में हमेशा रक्त क्या होता है, तरल माध्यम होता है और हमेशा बहता रहता है। तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर इसे घोलने का काम करता है। अगला लिखा गया बिलिरुबिन है। अगला एक पदार्थ है बिलिरुबिन का निर्माण करता है। तो इससे क्या करता है, तो बिलिरुबिन क्या करता है, इस जो हम कह सकते हैं बिलिरुबिन एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो लीवर बनाता है। और जब इसकी मात्रा, इसका काम ये होता है कि जो फेशियल मैटर होता है उसे येलो करने का काम करता है। तो जब फेशियल मैटर को येलो करने का काम करता है तो जब लीवर इसकी मात्रा अधिक बना देता है तो ये हमारे बॉडी में ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। तो हमारी आंखें और बॉडी क्या हो जाती है, पीला दिखाई देती हैं। तो हम लोग कहते हैं कि एक रोग हो गया जिसे पीलिया बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं कि इनको पीलिया हो गया। तो पीलिया में प्रभावित जो अंग है उसका नाम लीवर ही है। इसी पदार्थ की अधिकता से होता है बिलिरुबिन नामक पदार्थ लीवर बना देता है। तो ज़्यादा मात्रा में बना देता है जिसके कारण हमारे बॉडी में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण हमारी होल बॉडी क्या हो जाती है, पीले रंग की दिखाई देती है। अगला है बिलिवर्डिन है। बिलिवर्डिन है तो ये भी पता देखिए, बिलिरुबिन है, ये बिलिवर्डिन है, डिंग है। तो इससे क्या होता है, इससे पीत का रंग जो होता है वह हरा होता है। भाई पीत क्या होता है, तो इधर देख लेंगे। जो पीत होता है, पीत बनता कहाँ है, तो पीत बनता है हमेशा लीवर में। किसमें बनता है, जो ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग बोलते हैं लीवर। और यहीं पर एक थैली लगी होती है। तो ये हमारा हो गया लीवर। और लीवर में क्या बनता है, पीत बनता है। क्या बनता है,
पित्त बनता है, तो वही पित्त है। तो इस पित्त का रंग कह सकते हैं, इधर देखेंगे इस पित्त का रंग हरा क्यों होता है, तो हरा होने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, बिलीवर्डिन पाया जाता है, बिलीवर्डिन पाया जाता है। और ये बनता कहाँ है, तो लीवर में बनता है, इसलिए पित्त का रंग हरा होता है। अगला लिखा गया फिर इसका लीवर का काम क्या होता है, तो लीवर हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को तोड़ करके यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जो उत्सर्जन के माध्यम से इस यूरिया को बॉडी से बाहर कर देते हैं। जैसे हम लोग जितने भी खाद्य पदार्थ लेते हैं सब में यूरिया की मात्रा होती है, तो यह यूरिया हमारे बॉडी में जब हमारे बॉडी की क्षमता से अधिक होता है तो यह लीवर क्या करता है, उससे क्या करता है, अमोनिया से यूरिया बदल देता है। किस में बदलता है, अमोनिया से यूरिया बदल देता है। तो हमारे बॉडी में जो यूरिया है उस यूरिया के लेवल को यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद लिखा रहा है ग्लूकोज को परिवर्तित करता है ग्लाइकोजन में। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, अपनी बॉडी की क्षमता से अधिक लेते हैं, तो उस ग्लूकोज को जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है तो ये लीवर क्या करता है, अपने अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ करके हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की कमी है उस कमी को क्या करता है, दूर करने का काम करता है। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि लीवर ग्लूकोज को संग्रहित करने का भी काम करता है। मतलब लीवर ग्लूकोज को संग्रहित करने का काम करता है। अगर कोई पूछे किस फॉर्म में संग्रहित करता है, बताएंगे ग्लाइकोजन में। अगला लिखा गया है जहर और शराब। अगर कोई व्यक्ति जहर मतलब खा लिया, उसकी डेथ हो गई है, तो पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो उसमें कौन सा अंग चेक किया जाता है, तो लीवर ही चेक किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ने जहर खाने की वजह से मृत्यु हो गई है तो जो डॉक्टर होता है वह क्या करता है, लीवर के अंदर कूफर सेल पाई जाती हैं। ये कूफर सेल क्या करते हैं, इस टॉक्सिसिटी को मात्रा को कम करने का काम करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक ले लेगा तो जिसके कारण ये कूफर सेल नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बॉडी में पूरी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये शराब और कह सकते हैं जहर खाने से व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है तो उसमें प्रभावित अंग कौन सा होगा, बताएंगे लीवर होगा। लीवर के अंदर कूफर सेल पाई जाती हैं, यही क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को कम करने का काम करते हैं। लेकिन अधिक हो जाता है जब, तो ये क्या डेथ कर जाती हैं, यानी कह सकते हैं लीवर काम करना बंद कर देता है और बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है। अगला लिखा गया भ्रूण अवस्था में आरबीसी ब्लड का निर्माण लीवर में होता है, मेसोडर्म होता है। मतलब ये हो जाएगा कि भ्रूण अवस्था का मतलब होता है कि सभी लोग जानते हैं कि ब्लड हमेशा बोन में बनता है। किसमें बनता है, बोन में। तो ब्लड जब बोन में बनता है तो जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है तो उसमें बोन का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो उसमें ब्लड कहाँ से बनता है, तो उसके बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। और लीवर के किस सेल में बनता है, किस परत में बनता है, तो मेसोडर्म बनता है। किस में बनता है, मेसोडर्म में बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आपको अगला मिलेगा इंडोक्राइन जो ग्रंथि हैं इसके अगली वाली वीडियो में, तो इसको आप लोग देखिएगा। अभी मतलब इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, ये तो बस कह सकते हैं कि ओवरऑल है कि अभी पहले बेसिक जो चीज़ें ये जानना है कौन सी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती हैं, नहीं तो एक एक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे लिखा गया है सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवा में क्या होता है, तो कह सकते हैं सलाइवा में 95% वाटर होता है, 99% वाटर होता है, 1% एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। लार जो होता है वह कैसा होता है, क्षारी होता है, उसका पीएच मान 6.5 होता है, एसिडिक होता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं 6.5 होता है। इसके बाद मैं कहूँ कि उस लार का क्षारी होता है, उसमें एंजाइम कौन होता है, टाइलिन होता है, टाइलिन होता है। तो इस तरीके से सब ग्रंथि को वो भी डिटेल्स में देखना पड़ेगा। तो अभी आप इतना ही जानिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।